एक बात तो हद ही कर दिया कि मतलब जो है तुम्हारे मैंने जूता पहन के आया तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े के ऊपर एक छींटा भी नहीं है, तुम्हारे जूते एकदम चमक रहे हैं, नए हैं, और तुम्हारे बाप की कमर लटकी हुई है और तुम की कमाई से तुम ऐश कर रहे हो और तुम रहते हो दिल्ली में और तुम इन लोगों को यहाँ पे अकेले छोड़ दिए हो, काम करवा रहे हैं जबरदस्ती। तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं सब कोई बैठा हुआ है और आज जो है गाइस कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ गाइस। कल जिस चीज़ को जिस बात को लेकर के मैंने फेस किया गाइस, मेरे को 12 से 14 घंटा हो गया मेरे को उस चीज़ को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ गाइस, ठीक है। और उस बात को एकदम ऐसे रियलाइज कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि क्या बताऊँ, मैं बहुत बुरा फील हो रहा है गाइस। मैं वैसे तो यहाँ पर मैं जल्दी आता नहीं हूँ, मैं अपने रूम पे रहता हूँ, जो भी काम रहता है मैं अपना खुद पर्सनल करता हूँ और आप लोग जानते हो मैं ना ही किसी के बारे में बोलता हूँ और ना ही मेरे को किसी से लेना देना है, ठीक है। हम जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए करते हैं गाइस। तो हमारी मजबूरी भी है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये लोग नहीं रह सकते और हम जो घर रहेंगे वहाँ पर रहेंगे तो ये लोग नहीं कर पाएंगे और वो जगह इन लोग के लिए है भी नहीं, तो इसके लिए हम वहाँ पर नहीं रहते गाइस, ठीक है। तो अभी ये लोग नए नए आए हैं तो मैंने इन लोगों को थोड़ा, ये लोग घर पे जब थे तो इतने परेशान थे, ऐसा था वैसा था, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या थी। आप लोग जानते हैं गांव के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह रहते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं और इन लोगों को थोड़ा सा घुमाएं, दिखाएं, सिखाएं ताकि ये लोग जानेंगे कि बाहर क्या होता है। ये लोग कभी अगर आज तक बाहर नहीं निकले। लेकिन मैंने जो कल बातें जो मैंने फेस किया ना मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं पूछते हैं पापा से, पापा आपको कुछ मालूम है कि कल क्या हुआ? हाँ, नहीं मालूम है। आप नहीं जानते हो कल किसी ने कुछ बोला था? कल ये बोले हैं जो खटिया थे नंबर 2। कौन बोल रहा है? वही बोला है। अच्छा, तो भाई कब बोल रही थी? सोमवार, कल शाम को। भाई जो इनको अभी एक चीज़ की खबर है कि जो सबसे ऊपर वाले छत पे एक लड़की रहती है, मतलब वो लोग फैमिली वाले रहते हैं, तो वो मतलब पापा गए तो पहले जो है खाटला वाटला बिछा के उनका बैठते थे, तो कल बोले कि मतलब खाटला बिछा के मत बैठो, बस इनको ये बात मालूम है। और कुछ मालूम है? बोलती है तुम्हारा लड़का ही बोलता है, थोड़ा तेज बोलो। तुम्हारा लड़का बोलता है जो पिताजी से बैठा के आना, जो वही बोले तुम्हारे लड़का बोला तुम्हारे ससुरा ने आप लड़की हो, अब वहाँ पर रहना चाहिए, सास ससुर से ध्यान करना चाहिए। अच्छा, और कुछ? आपका लड़का जवाब दे दिया, रिस हो गया, रिस नहीं हो गया। तो गाइस ये लोग क्या बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ पूरा सही तरीके से, मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोग बोले हैं, समझ में आ गया। गाइस हुआ ये है ना कल कि मैं यहाँ पर आया, मैं पूरे दिन जो है मैं इन लोगों को का कुछ काम के लिए, मेरे पापा तो काम लग गया, ये तो काम कर रहे हैं ना, मेरी मम्मी का और मेरे सिस्टर का काम नहीं लगा, तो कल बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा था कि उसी बारिश में हम बोल रहे थे हम लोग काम के लिए। कल काम के लिए गए थे कि नहीं करोगी? कितना बारिश आ रहा था, उसी बारिश में हम लोग काम ढूंढ रहे थे, हम लोग बारिश में भीग भीग करके काम ढूंढ रहे थे गाइस, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि उतना सारी चीज़ें जो है मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, उतना टाइम नहीं मिलता है और कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक बात को मैं शेयर ही करूँ। कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो नहीं शेयर कर पाता हूँ और बारिश में वीडियो बनाना ये सब चीज़ें नहीं हो पा रहा है। कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मेरा जो आई कॉन्टेक्ट, IQ लेवल और जो बोलते हैं कॉन्फिडेंट जो है धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ मैं, इसके लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कल हम लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान थे काम को लेकर के, जब हम लोग यहाँ पर शाम को आए वही 2-2:30 बज रहा था, उसी बारिश में ही आए हम लोग। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो कुछ टाइम तक बैठे रहे, फिर उसके बाद से आप लोग नोटिस करना है कि कमी किस में है, रीजन क्या है कि मैं आप लोगों को आज ये बातें मैं शेयर कर रहा हूँ और ये बातें मेरे को डाउट भी था, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊँ, दिखाऊँ, सुनाऊँ, तो मैं आज फाइनली जो मैं बातें बता रहा हूँ। तो गाइस जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग खाना खाएँ, फिर उसके बाद से बैठे,
तब तक ये जो रूम है, जिसका रूम है, जो मकान मालिक है ये, और जो सबसे लास्ट वाले पे जो औरत रहती है वो, जो इन लोगों को बातें बोली, ठीक है मैं बता रहा हूँ ये लोग क्या बोले, जो बातें बोली वो, और ये रूम वाले मालिक औरतें आए हम लोगों के रूम में, और ये दरवाजे से दरवाज़ा खुला हुआ था। ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग काम क्यों करते हो, कि आप लोग का काम करने का उम्र है, ये कोई उम्र है काम करने का, और आप लोग अपने मर्जी से आए हो, क्यों लाया, क्या रीजन है, कितना कमाते हो, यही बात पूछ रही थी ना। आपको मालूम है सब बात है? हाँ कब मालूम है, कैसे मालूम है? मालूम है, 4 दिन होता। 4 दिन में कैसे? वो क्या बोल रही थी, इनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये समझेंगे। समझ नहीं आता है क्या बोल रही है, क्या कर रही है। नहीं रुको भाई, क्या चीज़ आपको मालूम चला? तो बोले ऐसा है, क्या वो पूछ रही थी कुछ? हाँ पूछ रही है अंकल जी कितना पैसा मिलता है, कितना क्या होता है, हम लोग पहले बढ़ मोबाइल में ये कितना मिलेगा, कितना काम करेंगे मिलेगा तो पता चलेगा कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। सोचो गई और कुछ कह रही थी ना बस। अब देखो ये जो रूम वाली मालकिन है, इनका सोच कितना कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरे पापा, हम लोग दूसरे फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, ये जब काम करने जाते हैं तो रास्ते में रुका करके, इनका वो नीचे ही रहते हैं वो लोग, रुका करके रोक करके पूछते हैं कि कितना कमाते हो, काम क्या करते हो, कितना मिलता है। ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाली पूछती है, और जो किराए पे रहती है वो पूछती है कि कितना कमाते हो, क्या काम करते हो। और ये रूम वाली मालकिन नहीं पूछती है, ये नहीं पूछती, ये नहीं पूछती है, मैं गलत बोला, तो ये नहीं पूछती है, वो जो मालकिन जो रूम रेंट वाली रहती है वो पूछती है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है जो रूम वाली मालकिन है इसको प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की वजह से। वो बोल रही है कि मतलब इनका समय उम्र नहीं है काम करने का, इनका उम्र नहीं है काम करने का। क्या हम लोगों को लग रहा है इन लोगों का उम्र नहीं है काम करने का? अगर उम्र नहीं है काम करने का तो रीजन क्या है? ठीक है, अगर इन लोगों का 40-50 साल उम्र हो गया हो, जो भी हो गया हो, अगर इन लोगों को अगर लगता है कि इन लोगों का उम्र नहीं है काम करने का, तो इस 50 साल की उम्र से पहले किए क्या ये लोग? अगर हम, यही मेरे माँ बाप हैं, ये मेरी सिस्टर है, अगर इन लोगों से मैं जवाब मांगूँ तो क्या इन लोगों का जवाब है? नहीं है, क्योंकि हमारे जो फैमिली कंडीशन है वो बहुत गंदी है। हमारे माँ बाप को नहीं मालूम है कि हम कौन सा काम करें, कैसे अपना पेट चलाएं, कैसे हम अपना जीवन यापन करें। इन लोग को ये नहीं मालूम है कि लोग आगे क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे। हम लोग कोई इतना तक नहीं बताने वाला है कि तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सक्सेस होगा, तुम अच्छे मुकाम पे पहुंच पाओगे। उल्टा हम लोग अगर मजदूरी करके खाते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि मत करो काम, कोई और काम करो, ऐसे लोग बोलते हैं। अगर उनसे हम मांगते हैं तो देते भी नहीं है, वो बोलते हैं कि हम क्यों दें। यही बात अगर जो रूम मालिक थे वो आगे बोल रहे थे ऐसे तुम इन लोगों से काम करवा रहे हो, इन लोगों का उम्र है, तुम्हें कहा आप दे दो, हम आपके रूम में रह रहे हैं, आप छोड़ दो, क्या है, यही नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने उनको बोला, तो बोलते हैं मैं क्यों छोड़ूं। तब आप बताओ उनका क्या फर्ज बनता है। कोई ये बोल सकती है कि मतलब इन लोगों का उम्र नहीं है काम करने का। अगर इन लोगों का उम्र नहीं है काम करने का तो खिला सकती है ना, रेंट का तो फ्री कर सकती हैं। अगर इतना दया, इतना अगर मतलब सोच उनका सही है, अच्छी बात है, दूसरों के बारे में जानना चाहिए, दया भाव दिखाना चाहिए, तो ये भी तो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। अगर मान के चलो अगर आपका इनका काम करने का शरीर नहीं है अच्छा, तो आप इनका मदद कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हो ना मदद। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो बोलोगे, नहीं बोलोगे। अगर आप इनका मदद नहीं कर सकते तो बोलने का हक नहीं है आपको, है कि नहीं? या तो अगर बोलोगे तो आप मदद कर सकते हैं। यही बात है, क्योंकि अगर आप बोलते हो तो मदद करना जायज़ सी बात है। अगर नहीं बोलोगे तो मदद करने का, अगर मदद नहीं करना है तो मत बोलो। मेरा कहना सीधा ये है। अगर आप सजेशन दे रहे हो तो अच्छी बात है दो, लेकिन किसी के बारे में गलत बोलना, गलत सुझाव देना, ये गलत बात है मेरे तरफ से माने तो। और वही बात है जो हम लोग अगर कोई बात करते हैं तो यहाँ से जो आवाज़ है सीधा नीचे जाती है। अगर हम लोग मतलब क्या बोले, हम लोग इतना डर के रहते हैं ना गई कि हम लोग आपस में खुल की बात नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं?
हम लोग को ये रहता है कि नीचे वाली सुन रही होगी, ये ना हाँ। क्यों सूरज आता है? कोई सुन ना पाए, इसलिए हम लोग डर की बात करते हैं। हम लोग दरवाजा बंद किए, मतलब हम लोग रूम का रेंट भी देते हैं, हम लोग पैसे खाते हैं, हम लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, फिर भी डर है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज्यादा ये बातें सता रही है, हम लोग हर जगह से डरे रहते हैं। फिर भी लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को कि हम लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही वो और बोल रही है कि मतलब इन लोग का काम करने का उम्र है कि तुम इन लोगों से काम करवा रहे हो, तुम बाप के पैसे पे तुम जी रहे हो अपनी जिंदगी, ऐसे कर रहे हो, ये हो इन लोगों को, तुम 4 ही लोगों में 2 चूल्हा जला रहे हो, तुम करते हो दिल्ली में और इन लोगों को छोड़ दियो यहाँ पर, तुम अपनी मम्मी से पापा से काम कराते हो, तुम्हारी सिस्टर इतनी बड़ी है तो इसको काम करना चाहिए, तुम पैसा देते कमा करके तो ये लोग खाते ऐसे करते हैं, पहला थाली तुमको जो है इन लोगों को खिलाना चाहिए, तुमको जो है इन लोगों को हवा खिलाना चाहिए, पंखा लगाना चाहिए, AC लगवाना चाहिए, मतलब इतनी सारी बातें बोल रही थी कि नहीं। मेरे पापा नहीं थे, पापा थे कल शाम को, हाँ। नहीं वो जब आई थी बात कर रही थी हाँ। अभी जब कल हम लोग यहाँ पर थे तो आप थे का यहाँ 5 बजे आए हैं। 5 बजे आए हो ना, हाँ। इससे पहले आप थे यहाँ पे? ना, इससे पहले ये नहीं समझ पाते हैं, इसके लिए नहीं बोल पाते हैं। तो वैसे ये 5 बजे की पहले की बात है, ये 5 बजे के बाद ड्यूटी कर गया है, 3 बजे बात हो गई। हम लोग के बाद चल रहा था, वो 3 बजे हो रहा था। तो ये सारी बातें वो बोल रही थी। ये बताओ मेरी उम्र क्या है, अगर ये लोग तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए, नहीं कर पाए, मैं 3-4 साल हो गया मेरे को घर छोड़ गए, मेरे घर की हालात भी आज भी बहुत गंदी है और मैं चाह करके भी, सोच करके भी, करके भी नहीं कर पा रहा हूँ गैस, क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरी सारी कमी जो है गैस ये लोग हैं, ये इसलिए हैं कि ये लोग अपनी लाइफ में नहीं कर पाए और मेरे को अगर आगे बढ़ना है तो मेरे को अपने को सुधारना पड़ेगा, इन लोगों को भी अच्छे रास्ते पे ले जाना पड़ेगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि वैसे माहौल में न रहे, वैसे गंदे जगह पे न रहे, ताकि इन लोगों को भी असर पड़े और मेरे वजह से इन लोग पे अगर असर पड़ता है तो इन लोगों का असर भी मेरे ऊपर पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये लोग गाँव में रहे और गाँव में सब कुछ है अपना, तो इसकी वजह से मैंने इन लोगों को बाहर बुलाया है, क्योंकि आजकल बहुत कम ही लोग हैं जो बाहर निकल पाते हैं, उनके माँ बाप या फिर वो कोई अपनी फैमिली को ला सकते हैं। आप लोग सोचना कितने सारे हमारे जैसे जैनजी होंगे जो अपने लिए बाहर जाना चाहते होंगे, नहीं जा पा रहे हैं, उनको कोई साथ देने वाला नहीं है, समझते नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि कैसे जाएं, किस तरह जाएं। तो हम तो अपने आप को संभाल लिए, हम तो आप यहाँ पे बाहर हैं, कुछ नहीं कर रहे तो अपना खर्चा तो अपना चला रहे हैं, किसी से मांग तो नहीं रहे ना, ठीक है, और अपने दम पे इन लोगों को बुलाया तो हमने क्या गलत किया है? अगर इन लोगों ने हमने 50 साल की उम्र हो गया, अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो अब तो कर सकते हैं ना, ये लोग इतने तो खराब तो नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो बताओ इन लोगों को खर्चा कौन चलाएगा? अगर मान के चलो अगर इतना टाइम हो गया, अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर अभी से अब से भी नहीं करेंगे तो सोचने वाली बात है कि नहीं, करना तो बनता है। अगर जब तक जान है, जब तक हाथ पाँव चलता है तो करना चाहिए ना। अगर हम इन लोगों के पीछे लगे रहेंगे तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? ये हमारी बहन है, इसका उम्र ये भी क्या है कि इसको हम नौकरी पे लगाते हैं, इसको हम कुछ और काम कराते हैं, या फिर बोले तू कमा के देकर का खर्चा चला, कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अभी तक ये अपना खर्चा नहीं निकाल पाती है। इसको 1 महीना से ज़्यादा हो गया, हम इन दोनों लोगों को काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। तो वो आकर के ऐसी सी बातें बोली, बहुत फसाड़ बोल रही थी, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी कि तुम्हारे पापा का काम करने का उम्र नहीं है। एक बात पे तो उसने लिमिट ही क्रॉस कर दिया, इतनी गंदी बातें बोली ना वो कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं इन लोगों से पूछ लेता हूँ, पापा एक बात बताओ, मैं आपको बुलाया तो गलत किया ना? आपको गांव में अच्छा लगता था? गाँव नहीं अच्छा लगता, यहाँ पर अच्छा लगता है। यहाँ पे अच्छा लगता है? हाँ। तो देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, हम आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं। हाँ। अपनी घर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे को शेयर करना पड़ रहा है। आप सोचो, तो हम पूछ रहे हैं आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है? ना, हम बुलाए तो कोई दिक्कत हो रहा है? हम बुलाए तो अच्छा किए कि खराब किए? नहीं, अच्छा किया। अच्छा किए। हाँ। आपको गांव से यहाँ पे अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा। गांव में क्या कमी रहता था, क्या दिक्कत होता था? गाँव में बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, लोग अच्छे नहीं थे, हाँ। परेशान करते हैं, हाँ। अपना ही खाना नहीं तो खाने देते हैं, अपने ही घर पे रहते हैं तो लोग नहीं रहने देते हैं। गई सोचते हैं कैसे आराम से, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे आराम इनको मालूम है कि ये रहे हैं, हमारे पापा हैं, हमारी फैमिली, इनको मालूम है। आप लोग भी जानते हो कि भाई गाँव में कैसे कैसे लोग हैं। अगर दूसरा कोई दूसरे घर का, अगर किसी गरीब का बच्चा अगर आगे बढ़ गया या फिर बाहर ही चला गया, 2-4 साल रह गया,
तो कैसे रह गया, कैसे अपने माँ बाप को संभाल कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, किस तरह कमा ले रहा है। ये लोग गाँव में बहुत ज़्यादा ये लोग जो है इन लोगों को दिक्कत होती है। तो हम नहीं रहते हैं इन लोग फेरे में, इन लोग के चक्कर में, हमें वो सब पसंद नहीं है। मैं कहा जब मैं उस सिचुएशन से, मैं उन चीज़ों को देखा हूँ, सिचुएशन को मैं फेस किया हूँ, तो मैं इन लोगों को नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैंने इन लोगों को बुलाया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? ना अम्मा उनको दिक्कत है? नहीं ईमानदारी से बोलना, कैमरे पे बोलना, वो सोशल मीडिया पे जाएगा वीडियो। कोनो दिक्कत नहीं बा, कोनो दिक्कत नहीं है। हम तुमको जबरदस्ती बुलाए? नहीं, कोनो जबरदस्ती नहीं। ये तो मेरी बहन है, इसको तो ये तो चाह रही थी कि मैं बुलाऊं का, इसमें आप लोगों को बताया था 6 महीने पहले से, ताकि मैं इसको बुलाऊं। क्योंकि अगर ये लोग नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको तो मैं आगे ले जाऊंगा, इसको अच्छी जगह पे मैं चाहता हूँ घुमाऊँ, ये दुनिया देखे, घूमे, जाने। क्योंकि आज के टाइम में गाँव में रहना, 4 लोगों के बीच में, बहुत लोग समझते हैं कि ये सारी दुनिया है। उससे बाहर जब निकलेंगे तब पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। ये इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर देश में भी जाते हैं, पैसा कमाते हैं, घूमते हैं। तो मैं इसे चाहता हूँ कि घुमाऊँ, दिखाऊँ, सीखे, जाने। तो इसके लिए मैं इसे लेकर आना चाहता था, लेकिन फाइनली ऐसा नहीं हो पाया कि 3 लोगों को एक साथ ही बुला लिया। अगर इसको पहले बुला लिया होता, इन लोगों को बुलाता तो नहीं आ पाते। तो यही सारी चीज़ें सोचा, तो मैं कहा चलो 3 लोग एक साथ आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है बुलाए तो। कोनो दिक्कत नहीं, बोले मन है जब आता है घूम ले दिया। इन लोगों का भी मन था कि मतलब बाहर घूम ले, देख ले। अब सोचो इन लोगों का सपना भी पूरा कर दिया। धीरे धीरे जो भी सपने गए सब पूरे हो जाएंगे, और आप लोग का दुआ रहा, आशीर्वाद रहा, पूरा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है कि बात बताओ, जब तुम लोग को दिक्कत नहीं है, अब देखना कहीं, जब ध्यान से सुनना, जब आप लोग को दिक्कत नहीं है तो रूम वाली को क्यों प्रॉब्लम है? ऊपर वाले को कैसे मालूम है कि मैं आप लोग को जबरदस्ती बुलाया हूँ, जबरदस्ती काम करा रहा हूँ, और आप लोगों के पैसे से मैं ऐश कर रहा हूँ? मैं दिल्ली में रहता हूँ और आप लोग यहाँ पे रहते हो, आप लोग को परेशानी होता है, कैसे मालूम है ये बताओ? बताओ देख, आपको अभी मैं क्या बोला समझ में आया? हाँ। आपको रूम वाले को कैसे मालूम है कि हम आपको जबरदस्ती बुलाए हैं, आपके पैसे से हम ऐश करते हैं? मतलब कैसे मालूम है रूम वाले के हैं कि हम तेरे पैसा की कमाई से हम ऐश करते हैं? और कैसे आके हम तेरे जबरदस्ती बोलोगे बने आके तारे के लिए छोड़ने वाली तो दिक्कत होता है ना कौन भी कैसे होके मालूम कर नहीं थे हम तो ये आके ये वाले ताने के तो दिक्कत होता ना हम दिल्ली माने को दिक्कत हुआ ना देखे ना दिक्कत ओकरे बाद से हम तनी के पैसा से कमाई के हमरा छोड़ दे ना हां ईमानदारी होते ना हम तनी के जबरदस्ती बोलो रे ना हां जबरदस्ती क्यों बोलो रे हाँ। तो फिर कैसे रूम वाले के मालूम है कैसे ऊपर जो किराए वाले रहते हो कैसे मालूम हो कि कैसे तकलीफ होता है वो कैसे जान के लिए कि हम तनी की जबरदस्ती बोले बने और के बाद से तानी से हम काम कराओ तनी ता आप दिल्ली में कराओ तनी कैसे मालूम काम नहीं हुई तो कहाँ से मिली खाना खाना कहाँ से मिली जब काम हुई तब ना बढ़िया खाना मिली कैसे मालूम हो बताओ आखिर रहे तो रूम चाहिए पापा बताओ कैसे मालूम है रूम वाले के कि हम तानी से काम कराओ तनी दिल्ली में हम रहो तनी ओकरे बाद तानी के पैसा से हम ऐश करो तनी तानी के पैसा और तानी सब जबरदस्ती काम कराओ तनी कैसे मालूम है ये बात कैसे मालूम बा हमको ही बताओ कैसे रूम वाली जाना गया कैसे वो लोग को किराया वाली गाड़ी हो जाना देगा रूम वाले नशा में कौन बात दो चार दिन कहीं गया कोनो बात कर लग गया का चार दिन फैमिली में लाग गया का कमाता खाने ना लाग गया कितना पैसा मिला तो का इसमें रह गया चुका करा लोग उम्र देख के बात तब से लाई नंबर थी लाई बड़ी तब से नहीं बचा saya kaya थी aku di nanti ala siaya aku di baru तब से नहीं बात की थी तब से लोग जाते हैं दवाई कराए बनी तब से उन्हें रही तब से नहीं मकान के छत से बात कर आदमी साथ तो गाइस मेरी मम्मी बोल रही है कि जब हम लोग छत पे जाते थे तो जो छत पे रहती थी वो पूछती थी कि आपका नौकरी लग गया कितना महीने का मिलता है क्या काम करते हो तो ये सब बातें बताई तो यही मतलब चलता रहता था और लोगों से ये बातें पूछती थी आप
आप उससे बताया हो या फिर क्या रही है, कैसे मालूम है? और कुछ है, खेती है, काम है, घर है, मतलब हम लोग के घर के बारे में, खेती के बारे में सब पूछती थी। तब कोई चीज नहीं तो कोई चीज नहीं खेल और तू बताओ तो कैसे मालूम है? वो मुझे खेती है, घर है, यहाँ खेती है, घर है, खेत में हम काम करते हैं, अपन घर से रह के अपन कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा। बताओ कमाएंगे खाएंगे नहीं, नीचे देगा भी दे देगा। तो मुझे ऊपर आते हैं तो आदमी बोलता है कमाएंगे खाएंगे नहीं तो आएगा कहाँ से, मेहनत करेंगे नहीं तो हमें आए हैं, मेहनत नहीं करेंगे फिर देगा। हाँ तो कोई और तो बैठ पाए। तो इन लोगों से भी वही पूछती थी कि मतलब कितना खेती है, कितना रुपया मतलब आप कमाते हो, कितना घर है, ये सारी बातें पूछती थी। और ये आप लोग देख लो इन लोगों का शक्ल, क्या लोग काम करने लायक नहीं है क्या? ये लोग इतने बेकार है कि काम नहीं कर सकते, अपना पेट ये लोग नहीं चला सकते, ठीक है। ये लोग 2, 5, 10 हज़ार महीना नहीं कमा सकते हैं। आप लोग बताओ, अगर बताओ अभी नहीं कमा सकते तो 50 साल के पहले तक ये लोग करेंगे? हमारा तो सवाल यही है। अगर ये लोग बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बताया वो लोग वाली को, किसी को सारी बातें नहीं बताया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये ऊपर वाली जो रूम वाली रहती थी किराए वाली, उसको ये सारी ये लोग बातें बताए, वो पूछती थी, ये लोग बता देते थे। ये देखो कितने सीधे लोग हैं, ये सारी खबर दे देते थे, वो जैसे जैसे पूछती थी। और उसने क्या किया है, रूम वाली को आकर के बोला है, और रूम वाली आ करके हम लोगों को बोल रही है, हमको स्पेशल कल, कि इन लोगों से तुम जबरदस्ती काम करा रहे हो, इन लोगों के पैसों के ऐश कर रहे हो, और तुम जो है दिल्ली में रहते हो और इन लोगों को यहाँ पे छोड़ दिए हो, तुम गलत कर रहे हो। तुमको जो है इन लोगों को जो है खाना खिलाना चाहिए, हवा पंखा चलाना चाहिए, इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, इन लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, तुम अपने पास रखो। अब बताओ, अगर ये लोग बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बताया वो रूम वाली को, किसी को सारी बातें नहीं बताया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये ऊपर वाली जो रूम वाली रहती थी किराए वाली, उसको ये सारी ये लोग बातें बताए, वो पूछती थी, ये लोग बता देते थे। ये देखो कितने सीधे लोग हैं, ये सारी खबर दे देते थे, वो जैसे जैसे पूछती थी। और उसने क्या किया है, रूम वाली को आकर के बोला है, और रूम वाली आ करके हम लोगों को बोल रही है, हमको स्पेशल कल, कि इन लोगों से तुम जबरदस्ती काम करा रहे हो, इन लोगों के पैसों के ऐश कर रहे हो, और तुम जो है दिल्ली में रहते हो और इन लोगों को यहाँ पे छोड़ दिए हो, तुम गलत कर रहे हो। तुमको जो है इन लोगों को जो है खाना खिलाना चाहिए, हवा पंखा चलाना चाहिए, इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, इन लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, तुम अपने पास रखो। अब बताओ, मैं इन लोगों को अपने पास रखूँ, मैं इन लोगों को खाना खिलाऊँ, पहला थाली दूँ, फिर उसके बाद से मैं इन लोगों को हमेशा हवा खिलाऊँ, मैं इन लोगों को जहाँ जाऊँ लेके जाऊँ, तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? ऐसे घटिया बेहुदा सोच वाले लोगों को बताओ मैं क्या करूँ? क्या ये लोग हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं? क्या हम लोग ये सही राय देने आए थे? हम बताओ। एक तो उन्होंने एक बात तो हक भी कर दिया कि मतलब जो है तुम्हारे, मैंने जूता पहन गया तो बोल रहे कि तुम्हारे कपड़े के ऊपर एक छींटा भी नहीं है, तुम्हारे जूते एकदम चमक रहे हैं, नए हैं, और तुम्हारे बाप की कमर लटकी हुई है, और तुम की कमाई से तुम ऐश कर रहे हो, और तुम रहते हो दिल्ली में, और तुम इन लोगों को यहाँ पे अकेले छोड़ दिए हो, काम करवा रहे हो जबरदस्ती। एक बात तो हक भी कर दिया कि मतलब जो है तुम्हारे, मैंने जूता पहन गया तो बोल रहे कि तुम्हारे कपड़े के ऊपर एक छींटा भी नहीं है, तुम्हारे जूते एकदम चमक रहे हैं, नए हैं, और तुम्हारे बाप की कमर लटकी हुई है, और तुम की कमाई से तुम ऐश कर रहे हो, और तुम रहते हो दिल्ली में, और तुम इन लोगों को यहाँ पे अकेले छोड़ दिए हो, काम करवा रहे हो जबरदस्ती काम करवा रहे हैं ना। ना काम नहीं कर सकते हो? काम नहीं कर। कोई दिक्कत है? कौन पता नहीं, कोई बीमारी है? कौन बीमारी, कोई प्रॉब्लम है? ना नहीं, कौन पता नहीं। कोई मेहनत का काम है? ना नहीं, कौन मेहनत। काम कौन लगवाया? काम कौन लगवाया आपको वहाँ पे काम करने के लिए? काम तुम लगवाया। कौन लगवाया? काम तुम लगवाया। हम लगवाए? उधर देख के बात करो। हाँ। कौन लगवाया? काम नहीं मिल रहा है, काम कुछ है, इशारे में बताओ, हाथे से इशारे में बताओ, हाथे से। काम कौन लगवाया? काम क्यों लगवा लो? हम लगवाए। हाँ। देखो
ये बोल रहे हैं काम हमने लगवाया, गाइस हमने ही काम लगवाया, मेरे बाप हैं, मैंने काम लगवाया ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेहनत का काम ना हो, शांति हो, रुपया कम हो, अपना तो ताकि अपना खर्चा निकाल सके। तो बताओ हमने गलत किया है? और ना ही हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं, ना ही किसी के ऊपर अंगुली उठाते हैं, ना ही हम किसी के कोई खिलाफ कुछ गलत बोलते हैं। तो इन लोगों को क्या अड़चन है गाइस? बताओ, ये अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो नहीं चाहते कि काम करें, क्या परिवार सुखी शांति से जिए? बताओ। और उल्टा क्या बोल रही है मालूम है कि तुम रूम खाली कर देना, ऐसे हमें लोग नहीं चाहिए जो अपनी माँ बाप की सेवा न करें, अपने माँ बाप को पास में रखें। वो हमारे बारे में भी जब अगर आता हूँ यहाँ पर तो पूछती है कि तुम क्या करते हो, कितना महीने का कमाते हो, क्या कहाँ रहते हो? बताओ, कितने गंदे विचार के लोग हैं, कितने बेहुदा लोग हैं। बताओ गाइस, ये तो शुक्र है कि मैंने उन्हें रूम मालिक होते हुए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो मैं जो कल करता ना वो याद रखते हैं कि किसी के ऊपर उंगली उठाने का मतलब क्या होता है। अब आप सोच के बताओ, क्या ये मेरे बाप माँ बाप जो हैं, क्या मैं इन लोगों के साथ में गलत कर सकता हूँ? इन लोगों से मैं जबरदस्ती काम करवा सकता हूँ? क्या इन लोगों की उम्र नहीं है, काम नहीं कर सकते ये लोग? हाँ, अगर मैं इन लोगों को कमा के खिलाता रहूंगा तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मेरी उम्र की जिंदगी है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को बहुत कुछ करना है। अगर मैं इन लोगों के पीछे लगा रहूंगा, इन लोगों की पूजा आरती करूंगा तो मेरे जीवन का क्या होगा? तो भी तू ये बता, वो सब बातें मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ या फिर वो जो बोल रही है सही बोल रही थी? ये बातें वो गलत बोल रहे हैं, वो सब गलत बोल रही थी। देखो, और जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। हाँ, वो बात सब बोल रही थी हाँ, कि ऐसी सी बात है। बताओ गाइस, नहीं जो हाँ, अगर ये लोग मेरे, अगर मैं इन लोगों के साथ गलत करता तो ये लोग मेरे को बोल सकते थे, कैमरे पे बोल सकते थे। कोई क्लिप्टेड, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई मैं कट करके नहीं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लाइव दिखा रहा हूँ। और ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये लोग सीधा बोलते थे कि हाँ तुझे जबरदस्ती काम करा रहे हैं। बताओ, क्या ये लोग अगर काम कर रहे हैं तो गलत है? इन लोगों से भी बेगुजरे लोग काम करते हैं अपने पेट के लिए। अगर उनके अंदर इतना दया, किसी रोड से, इस रोड के सामने से कितने सारे लोग गुजरते हैं, उनकी मदद कर सकते थे? नहीं कर सकते थे वो। इन लोगों से भी बुरे बुरे लोग हैं जो अपना मदद करते हैं, अपना मेहनत पेट पालने के लिए काम करते हैं। कितने आप लोग देखते होंगे, कितने कमजोर लोग हैं जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि उनका पेट पाल सके। तो उन लोगों से तो लाख गुना ये लोग अच्छे हैं ताकि ये लोग अपना खुद 10 रुपये कमा करके अपना खर्चा कर सकते हैं। अंदर कौन तकलीफ है? कोई तकलीफ है आपको? ना, काम कर सकते हैं आप। कल वहाँ करके बोल रहे थे कि ये लोग बीमार हैं, तुम लोग इन लोगों से जबरदस्ती काम करवाए, अंदर से लगते हैं अंदर से लगते हैं बीमार है, ऐसे मतलब बोले थे। मैं सीधा वार कर रही थी मीठी मीठी बातों में कि बीमार हैं, नहीं तुम जबरदस्ती काम करवा रहे। लेकिन मैं उनकी बातों को ना चाहते मैं कबूल करूँ कि हाँ सही बोल रही है। अगर मैं यही बातें उनके घर के बारे में बोलूँ तो उनको कैसा लगेगा? बताओ। वो उसने एक बात तो और हद कर दिया कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे जूते के ऊपर सवाल उठा दिया कि तुम इतने अच्छे जूते, इतना महंगा ब्रांड जूता पहनते हो, मेरे जूते के ऊपर एक छींटे भी नहीं है। मैं कल जूता खरीद के लाया, एक छींटा भी नहीं है, और तुम अपने बाप से काम करवा रहे हो, उनके पैसे तुम ऐश कर रहे हो, दिल्ली में रहते हो और तुम इन लोग यहाँ पे छोड़ दिए हो। मैंने उनसे भी यही सवाल किया, मैंने बोला कि अगर मेरे को अपना फ्यूचर बनाना है तो मैं अपने ऊपर खर्चा करूंगा, मेहनत करूंगा, तभी तो मैं वैसा पहनूंगा ना। अगर इन लोगों को अच्छा जिंदगी जीना था, अच्छे तरीके से रहना था, अच्छा कपड़ा पहनना था, तो ये लोग मेहनत किए होते, तब तो ना अच्छा चमकते। ये समय नहीं आता ना, और ये समय भी कोई इतना खराब नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर सकते। अगर उस टाइम पे किए होते तो अच्छे से अच्छा नौकरी करते, अच्छे से पहनते, अच्छे से अच्छे रूम में रहते, अच्छे घर में रहते। हम क्यों इस 6000 के रूम में अकेले इस 4 दीवारों के बंद में हम लोग जिंदगी उठ रहे हैं? अपनी ही बातें अपने ही सही से नहीं बोल पा रहे हैं, अपने ही खाया पिया हम लोगों के शरीर में नहीं लग रहा है, दूसरों की टेंशन लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बताओ। और मैं तो बोल रही थी क्यों ना इससे पहले घुमाता। और नहीं तो बोल रही थी कि मतलब जब तुम इतने समझदारी थे तो और पहले क्यों नहीं लेके आए? बताओ, है इसका कोई जवाब?
हम जब बड़ा हुए, समझदार हुए, बाहर निकले, तब तो लेके आए ना, कि उससे पहले तो हम लेकर के आ नहीं सकते। अगर इनको इतना ही चिंता था तो पहले भी तो ये बुला सकती थी, पहले भी तो बोल सकती थी तुम हमारे रूम में आ जाओ, कर सकती थी कि नहीं? हाँ? नहीं बुला जब सकते। तक एक परिवार में कोई लड़का या फिर माँ बाप कोई भी, जब तक एक बंदा समझदार नहीं होता, बाहर नहीं जाता है, नहीं घूमता है, तब तक वो कैसे दूसरों को आगे घुमाएगा, आगे बढ़ाएगा? हम आगे बड़ा हुए, समझदार हुए, घूमे, देखे, जाने, तभी तो इन लोग को बुलाया ना। क्या उससे पहले इन लोग निकले? नहीं निकले, क्योंकि इन लोगों को साथ देने वाला नहीं था, हम लोग को कोई बताने और ले जाने वाला नहीं था। तो क्या हम गलत किए? अब आप लोग सोच के बताना कि कितने ये लोग, अब क्या बोलूं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, कल मैं इनको बता देता कि मैं क्या हूँ, और इन लोगों को गलत बोलने का मतलब क्या होता है, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का मतलब। ये हमारी अच्छी खासी परिवार है, हम लोगों के बीच में जो अगर बताओ, अगर ये लोग कुछ गलत काम करते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो क्या हम इन लोग को बता नहीं सकते हैं? हाँ? कि आपको नहीं इस रास्ते पे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इन लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि हमें सुबह 8 बजे उठने से पहले, नौकरी पे जाने से पहले हमें कैसे कैसे क्या काम करना चाहिए। इन लोगों को खाली खाना खाने में ही 8 बज जाता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, पहले हमको ये करना पड़ेगा, पहले ये करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे टाइम पे आप नौकरी पे पहुंच सकते हो। इनकी छुट्टी दे दो। मेरे पापा का टाइम हो गया है जाने का, इनका टाइम 10 मिनट ज़्यादा हो रहा है, इनका ड्यूटी का टाइम हो गया है, जा सकते हैं। जाओ बाबा, जल्दी जाना, ठीक है? आगे भागे जाना, कोई बात हो तो बोल देना कि लड़की से बात कर लो, थोड़ा ऐसा आया था, ठीक है? मेरे पापा का काम हो गया इनका, और ये लोग कल ही बोल रहे थे कि तुम टिफिन लेके आना। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चले गए, मैं दिखाता आपको। ये बेल्ट देख रहे हो, ये बेल्ट टूटे हुए हो, मैं बेल्ट पहन करके जो नया वाला आया था उन्हीं के सामने दिया, तुम्हारे सामने दिया। वो अब मैं अपना अच्छा वाला बेल्ट लाया था, मैंने उनको निकाल करके दे दिया, और उनके पास से टूटा था तो हमने ले लिया। अब देखो यार, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरों को क्या समझ में आ रहा है? क्या वो लोग मेरे फैमिली के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं कि मतलब जिन्हें वो लोग मेरे घर के बारे में ऐसे बोलते हैं? कितना हमारे घर के बारे में गहराई तक जानते हैं, बताओ? हम लोग के ऊपर सवाल उठाते हैं कि तुम ऐसे हो, वैसे हो। हाँ, वही पैसा मांग रहे हैं, ले 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 जल्दी, जितना दे दे। जितना पैसा था मैंने उनको दे दिया, पैसा मांग रहे थे। वैसे जितना हो सकता है मैं जितना यहाँ पर कर सकता हूँ, जितना तो कर सकता हूँ करूँगा ही। अब मैं तो ये तो नहीं करूँगा ना कि इन लोगों को थाली ला के परोस के आगे खिलाऊंगा, मुंह में डालूंगा, इन लोगों को हवा खिलाऊंगा, इन लोगों का पैर दबाऊंगा, ये तो मैं नहीं कर सकता ना, मेरे से नहीं होगा ये। अगर मैं ये करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरी लाइफ कैसी होगी? आप लोग ये सोचो, बताओ। कितना वो लोग मेरे घर के बारे में कितना जानते हैं, मेरे बारे में कितना जानती है वो, मेरे बहन के बारे में कितना जानती है, मेरे माँ के बारे में कितना जानती है, मेरे पापा के बारे में कितना जानती है, कोई सवाल कर गई। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग खुद बताना गई। मेरे को 12 घंटा से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, बहुत ज़्यादा कि ये लोग कैसी ये नाली के कीड़ों से भी गंदे लोग हैं। ये कम से कम जो नाली के कीड़े रहते हैं तो नाली में ही तो रहते हैं, बाहर तो नहीं आते ना। लेकिन ये लोग उससे भी गंदा है कि अपने घर की सोची से चले गए और दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं। अभी निकले, लीजिए बात कर लीजिए। हेलो, तो गाइस आज के लिए इतना ही, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, और बहुत टाइम लगेगा बहुत सारी बातें बताने में गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे और लाइक शेयर करेंगे गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए गाइज। और आप लोग तो हमारे वीडियो देखते हैं और हमारे बारे में जानते हैं गाइज, तो मेरे को तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी खबरें मैं आप लोगों को देता रहूँगा गाइज, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में जो भी करूँगा गाइज सब बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन इन लोगों को हमको नहीं समझ में आता है। अगर मैं इनका वीडियो बनाता ना तो इनको तो मिर्ची लगता, ठीक है। ये बोलते कि क्यों वीडियो बना रहे हैं, वीडियो मत बना। अगर इतने समझदार थे तो वो ऐसा नहीं करते, ठीक है गाइस। उन्होंने एक से एक बात और भी बोला है जो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो।
तो उन्होंने ये भी धमकी दे दिया, ये भी बोल दिया कि तुम रूम छोड़ देना, मैं कहा ठीक है मैं रूम खाली कर दूंगा। ये भी बोला ना करूँ हाँ कि रूम तुम खाली कर देना, ऐसे लोग मेरे को नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे, ये वो है। तो मैं कहा ठीक है गाइस, कोई जरूर थोड़े नहीं है, इनके भरोसे आए हैं और इन्हीं के रूम में हमारा ज़िंदगी कटेगा, मेरे को इनके रूम में ज़िंदगी में नहीं काटना है। और आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा तो गाइस जल्दी हम अपना ले लेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना गाइस, और सारी बातें जो है मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बस आज के लिए इतना ही गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। तो भी बाय बाय। बाय।